नमामि धन्वंतराय नमः। हेलो गाइस, आयुर्वेंगे वेलकम्स यू। सो गाइज, आज हम आयुर्वेंगे चैनल के माध्यम से जो पढ़ेंगे वो हम स्त्री एवं प्रसूति रोग विज्ञान में जो हमारा दो हृदय एक टॉपिक है छोटा सा, उसको हम पढ़ेंगे। दो छोटे छोटे टॉपिक इसमें हम कवर कर रहे हैं। पहले सबसे पहले दो हृदय को देखेंगे। दो हृदय से ही आपको मतलब पता लग रहा है कि दो हृदय वाली माता वहाँ पर हो जाती है। तो इसके लिए एक छोटा सा श्लोक है, देखिए आप सुश्रुत का। द्विहृदयाम च नारी दो हृदय नीम अक्षते। तो इसमें ये बताया गया है कि माता के साथ साथ गर्भ का हृदय, मतलब एक तो माता का हृदय है, एक गर्भ का हृदय होता है। तो वहाँ पर उस टाइम पर जो माता होती है वो कैसी हो जाती है, द्विहृदय वाली हो जाती है। अब देखिए आचार्यों ने क्या क्या बताया कि कब कब होते हैं द्विहृदय, कब प्रेजेंट होते हैं। तो ये पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत कहते हैं चतुर्थ मास में हो जाते हैं। चरक कहते हैं कि इंद्रिया विकसित होने पर, जब उस शिशु की इंद्रिया विकसित हो जाए तब होते हैं। वाग्भट कहता है द्वितीय मास में, काश्यप कहता है तृतीय, हारित कहते हैं तृतीय मास में और भावमिश्र कहते हैं चतुर्थ मास में। सब आचार्यों का मत आप देख पा रहे हैं, किस किस आचार्य ने कैसे कैसे बोला है, आप इनको याद कर लीजिए। पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखिए, स्वप्न के आधार पर उत्पन्न संतान में गुण क्या क्या होंगे। अगर माता को क्या क्या दिखाई देता है सपने में, उसमें उसके आधार पर बच्चा कैसा होगा। तो देखिए, अगर माता को राजा दिखाई देता है सपने में तो वहाँ भाग्यशाली होता है वो बच्चा। आश्रम अगर दिखाई देता है तो धर्मशील होता है। देवता की प्रतिमा दिखाई देती है, मूर्ति दिखाई देती है तो देवानुचर, मतलब देवों का अनुसरण करने वाला होता है। गौ मास सेवन अगर होता है तो बलीन होता है बच्चा। तीतर मास दिखाई दे रहा है तो नित्य भीत, डरने वाला होता है। वारहा मास दिखाई देता है, शूर होता है, वीर जो होता है। तो इस प्रकार ये दो हृदय जो टॉपिक है एक छोटा सा, वो इसी एक ही 5 नंबर में आ सकता है। तो यहाँ पर हम कवर कर पाते हैं इस पूरे टॉपिक को। आपको हमने बता दिया कि द्विहृदय होता क्या है, फिर आपने आचार्यों के अनुसार देख लिया। पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सभी आचार्य कि उन्होंने कैसे कैसे किस मंथ में बताया है। और स्वप्न के आधार पर उत्पन्न संतान गुण, ये भी पीजी में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए अब इसी क्रम में आगे गर्भपात और गर्भस्राव दो टॉपिक हैं छोटे छोटे, इनको भी देखते हैं। गर्भपात और गर्भस्राव क्या होते हैं। इस वीडियो में हम दो छोटे छोटे टॉपिक हमने कवर किए हैं, दो हृदय और गर्भपात और गर्भस्राव। तो अब देखिए गर्भपात और गर्भस्राव कैसे देखना है। तो देखिए सबसे पहले है गर्भधारण। तो अगर एक स्त्री है, उसको गर्भ का धारण हुआ है और चतुर्थ मास में गर्भ की विच्युति, अर्थात उसका क्या हो जाता है, ह्रास हो जाता है, नाश हो जाता है, तो वो क्या होता है, हमारा गर्भस्राव होता है। मंथ को ध्यान रखिए, चतुर्थ मास की बात करी जा रही है। अब इसी क्रम में आप गर्भपात की बात करें तो देखिए गर्भधारण हुआ किसी स्त्री को और फिफ्थ और सिक्स्थ मंथ में उसको क्या हुआ, उसकी विच्युति हो गई, किसकी, गर्भ की विच्युति हो गई, हराश हो गया वहाँ पर। तो वो क्या होता है, हमारा गर्भपात। इसलिए मैंने कहा था मंथ का ध्यान रखिए। गर्भधारण में गर्भस्राव हो रहा था चतुर्थ मास में और गर्भपात हो रहा है फिफ्थ और सिक्स्थ मास में, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। अब निदान की अगर बात करते हैं तो देखिए, विकृत वायु, गर्भवृद्धि कर भाव ना उपस्थित होने पर, रजस्राव के थर्ड डे पर संभोग, अर्थात मेस्ट्रुअल साइकिल उसको हो रही है लेडीज़ को और आपने थर्ड डे पर उसके साथ इंटरकोर्स किया तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। विहारज अगर बात करें तो वेग धारण और व्यवाय इसका बताया गया, व्यवाय अर्थात अति मैथुन अगर वहाँ पे होता है। मानसिक में देखिए, क्रोध, शोक, भय, असंतोष, निंदा, भय, त्रास और ईर्ष्या, ये सब इन दोनों के कारण बताए गए हैं। निदान सेवन जो है इनके आप देख पा रहे हैं, अगर इस तरह के निदान का स्त्री सेवन करेगी तो उसको गर्भपात या गर्भस्राव हो सकता है। लक्षण देखिए, सामान्य लक्षण क्या होते हैं, गर्भाशय, कटी, वंशन और बस्ती प्रदेश में क्या होता है, शूल होता है वहाँ पर। अब देखिए रक्त का दर्शन होता है, सामान्य दर्शन हमने देख लिए। अब प्रस्त्रम समान गर्भ, अर्थात जो स्लाइटली डिसेंड होता है, जो गर्भ है वो स्लाइटली थोड़ा सा नीचे आया तो उसमें क्या लक्षण दिखेंगे, अतिरिक्त दर आपको वहाँ मिलेगा, मूत्र संग, पार्श्व पृष्ठ में दाह मिल सकता है उस स्त्री के। गर्भ के स्थानांतरण अर्थात डिस्प्लेसमेंट हो जाने पर क्या लक्षण दिखेंगे, कोष्ठ, आम पक्वाशय आदि उत्पन्न, कोष्ठ में आम पक्वाशय आदि उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए संप्राप्ति की अगर हम बात करें तो निदान का सेवन किया, गर्भ बंधनों से मुक्त हुआ, गर्भ को उसके जो बंधन है जो उसको पकड़ के रखते हैं उससे मुक्त हुआ, गर्भ सैया का त्याग करा उसने, अपनी जो उसकी यूट्रस की सैया थी वहाँ से उसने अपनी आपको लूज कराया और आगे वो आकर लक्षण उत्पन्न हुए, ये सभी जो लक्षण है, और अपान वायु से निष्क्रमित हो गया, वो गर्भ बाहर की ओर आ गया। तो यही हमारा गर्भपात और गर्भ जो धारण है, दोनों के निदान लक्षण सेम है, यही आपको लक्षण मिलेंगे। संप्राप्ति भी सेम है, बस मास का मैंने बताया है, गर्भस्राव जो हो रहा है चतुर्थ मास में हो रहा है और गर्भपात जो हो रहा है हमारा वो फिफ्थ या सिक्स्थ मंथ में हो रहा है। अब आइए आगे देखते हैं। चिकित्सा की यहाँ पर बात करेंगे तो देखिए पूर्व चिकित्सा क्या करनी है, गर्भपात और गर्भस्राव से पूर्व अगर नहीं हो पाया तो तब वहाँ पर क्या चिकित्सा देंगे आप, तो रुक्ष शीत द्रव्य का प्रयोग करना है,
अमृता, चंदन, उशीर, दुरालबा, धान्यक, पान, शाली षष्ठिक भोजन, ऐसा उसको देना है। ठीक है, वहाँ पर इन चीज़ों का पान करना है और शाली षष्ठिक उसको भोजन देना है आपको, लेडीज़ को। पात होने पर, अगर गर्भपात हो गया या गर्भस्राव हो गया तो वहाँ पर देखिए मद्य उसको पिलाना है, लघु पंचमूल की पेय देनी है, स्नेह रहित देनी है। मद्यपान ना करने वाली स्त्री जो है उसको क्या कर सकते हैं आप, यवागु दे सकते हैं तिल और लवण की बनाकर। इसके बाद टंडूल प्लस पंचकोल से सिद्ध पेय वहाँ पर आप उसको दे सकते हैं। पूर्ण यथार्थ मतलब गर्भपात या गर्भस्राव कंप्लीटली हो गया तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको वहाँ पर स्नेह पान कराना है। फिर बस्ती देनी है किनकी, दीपनीय, पाचनीय, जीवनीय, भृंगणीय, वातर आहार द्वारा। आपको वहाँ पर जो वातर आहार द्रव्य होते हैं उनके द्वारा बस्ती आप वहाँ पर उसको देंगे। अब देखिए मुँह मुँह रक्तस्राव, अर्थात थोड़ा थोड़ा अगर रक्तस्राव वहाँ पर आपको देखने को मिलता है तो वहाँ पर उत्पल आदि गण जो है उनकी औषधि को दूध से सिद्ध कर कर आप उसका पान कराएंगे उस लेडीज़ को। तो ये भी एक योग बताया गया है अगर वहाँ रक्तस्राव देखा जा रहा है मुँह। तो अब देखिए औषध में बाह्य और अभ्यंतर औषध के लिए बात करें तो बाह्य, देखिए बाह्य मतलब होता है एक्सटर्नल एप्लीकेशन। तो इसमें देखिए सबसे पहले यष्टि मधु से सिद्ध हुआ घृत आपको देना है, पिचू में भिगोकर योनि में धारण करा देना है। यष्टि मधु से सिद्ध जो घृत है, शीत घृत का पिचू जो है उसको आपको योनि में रख देना है, पिचू को। शतदोत घृत, शतदोत का मतलब मैंने आपको पहले बताया था 100 बार धुला हुआ, पानी से इसको धोया गया हो ऐसा घृत को नाभि के नीचे चारों ओर प्रदे कर दे, उसका लेप लगा दे वहाँ पर। छीरी व कषाय वृक्षों को क्या करना है आपको, वहाँ स्वरस निकालना है और उसका पिचू धारण करा देना है योनि में। ये हमने बात करी है बाह्य योगों की, बाह्य औषध क्या यूज़ करनी है। अभ्यंतर देखिए इंटरनल एप्लीकेशंस में क्या क्या आएगा, गर्भ स्थापक औषधियाँ आपको देनी है वहाँ पर, गर्भ स्थापक औषधियाँ वहाँ उसको देंगे। क्षीर और सर्पी आपको वहाँ पर उसको देना है लेडीज़ को। जीवने गण की औषधियाँ आपको देनी है क्षीर के साथ में। ठीक है, तो ये बेसिक बताया गया है पूरा का पूरा, चिकित्सा कैसे कैसे करनी है आपको ऐसी कंडीशंस में और इनको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो ये औषध कुछ बताई गई हैं नीचे कि बाह्य क्या प्रयोग दे सकते हैं, अगर ऐसा लगता है आपको अभ्यंतर में आप क्या क्या उसको एप्लीकेशन फॉलो करा सकते हैं। अब देखिए उपद्रव की बात करते हैं, जो गर्भपात और गर्भस्राव से होने वाले उपद्रव हैं, एक लेडीज़ को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो उसमें देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो उसमें आप देख पा रहे हैं सबसे पहले शोथ होगा यानी स्वेलिंग, अर्श, पाइल्स, अपतानक यानी टेटनस का एक टाइप है, मूत्र संग हो जाएगा वहाँ पर, उदर शूल और अति वेदना। इस तरह की कंडीशंस, इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आपको वहाँ पर उस लेडीज़ में देखने को मिल सकते हैं अगर आपने मान लो वहाँ पर केयर नहीं करी उस लेडीज़ की, उसको सेप्टिसाइसिस या कुछ इस तरह की कंडीशंस क्रिएट होने लगी तो ये उपद्रव आपको देखने को मिल सकते हैं। सो बाकी वीडियो में बाकी फर्दर टॉपिक्स कवर करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड द स्पेशल थैंक्स गोज टू डॉक्टर RT। सो गाइज आपको कोई क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। थैंक यू गाइज।